हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर हिट करें ताकि और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ ताकि सभी को इस वीडियो का फायदा मिल सके। क्योंकि इस तरीके का इंटेलिजेंट गैसिंग का जो स्मार्ट मेथड चल रहा है, ये सीरीज जो चल रही है, ये आपको लगभग यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी। इतने अच्छे से इस पर समझाया जा रहा है कि आपको एक्चुअल मेथड नहीं आता है तब भी आप पॉजिटिव स्कोर कैसे बना सकते हैं, आंसर के करीब या फिर एग्जैक्ट आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो देखिए आज हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये आपका नीट का प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 का। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है। तो हैज कैपेसिटर कैपेसिटी सी, जिसकी कैपेसिटी जो है सी है। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन प्लेट इज डी, जो उसकी प्लेट के बीच जो डिस्टेंस होती है वो क्या डी। एंड पोटेंशियल डिफरेंस बी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या बी, पोटेंशियल डिफरेंस बी इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट। और प्लेट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया गया है वो कितना किया गया है, बी। कह रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। कह रहा है कि जो प्लेट है उसके बीच तो आपस में उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लग रहा होगा। तो हम जानते हैं कि पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर की जो अपोजिट मतलब जो प्लेट्स होती हैं उस पर एक पर प्लस का चार्ज होता है, एक पर माइनस चार्ज होता है अंदर की तरफ। तो ये अट्रैक्शन होगा इनके बीच। तो अट्रैक्शन का फॉर्म एक तो तरीका ये होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, डेरिवेशन से निकल कर आता है। तो फॉर्मूला ही डायरेक्ट याद रखते हैं और उसी से ये क्वेश्चन ज़्यादातर करते हैं। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ठीक, अब Q इक्वल टू हम जानते हैं सी बी होता है, तो Q की जगह सी बी रख दें, मतलब Q को रिप्लेस कर दें सी बी से, तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा ऊपर नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या बचा 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए। अब हम एक चीज और जानते हैं कि पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर के लिए जो संधारित्र या कैपेसिटेंस कैपेसिटर के लिए जो उसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ए इक्वल टू निकल के आएगा सी डी। तो जो नीचे एप्सिलॉन नॉट ए आ नहीं रहा है फोर्स के फॉर्मूले में, वहां पर रख देंगे सी डी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करके आस पास आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ एक्चुअल मेथड। लेकिन मेरा मोटो, मेरा उद्देश्य जो है यहाँ पर वो है जो कि कम समय में या फिर कम समय बचाओ तब कैसे करें, या फिर एक्चुअल मेथड पता ही ना हो तब आंसर के करीब या बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर तक कैसे पहुंच जाए। तो अभी जो मैं टोटल क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ वो डायमेंशन बेसिस से या फिर यूनिट बेसिस से, मतलब मात्रक की सहायता से हम क्वेश्चन को कर डालें, एक्चुअल मेथड पता ही ना हो, या फिर डायमेंशन की मदद से, बात एक ही होती है। तो देखो हम देखते हैं कि कैसे ऑप्शन एलिमिनेट हम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, देखो ये सी बी स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है, तो वैसे तो सी का और बी का पूरा निकालेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट पड़ेगा, वैसे निकल इससे भी जाएगा। डायमेंशन अगर आती है बच्चों को तो किसी भी को, तो सी बी स्क्वायर जो है, सी बी स्क्वायर क्या होता है, जैसे हम सभी जानते होंगे कि एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी बी स्क्वायर। तो हाफ तो कोई यूनिट में कोई कंट्रीब्यूशन करेगा नहीं, तो सी बी स्क्वायर मतलब एनर्जी की डायमेंशन। तो ये जो एनर्जी की डायमेंशन, तो एनर्जी की मैं डायमेंशन से कर रहा हूँ, तो एनर्जी की डायमेंशन सब जानते हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपन में ये क्या कर लेंगे डी, डी का मतलब एल। अब यहाँ से हमें लग रहा है कि एक एल से एक एल कैंसिल आउट होगा, तब भी ये जो है फोर्स की डायमेंशन नहीं बनेगी, क्योंकि फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस 2। हाँ, यहाँ पर फोर्स की डायमेंशन बन जाएगी एम एल टी माइनस 2। अब इस क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब जरूरी नहीं है कि ये है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है। एक एल से एक एल कट गया तो एम एल टी माइनस 2 यही होती है फोर्स की डायमेंशन, इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब इसको देखते हैं, ये क्या है, ये सी बी स्क्वायर नहीं है, सी स्क्वायर बी स्क्वायर है और अपॉन में डी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे ऐसे कर ले इसको, अगर यहाँ तो हमको सी बी स्क्वायर दिख गया इसलिए वहां से कर ले। अब यहाँ से सी और बी को भी तोड़ सकते हैं, अगर तोड़ना चाहो तो सी को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर सी इक्वल टू क्यू आई बी होता है, क्योंकि क्यू इक्वल टू सी बी तो सी इक्वल टू क्यू आई बी। तो क्यू स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया और क्यू स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से भी लग रहा है कि यार क्यू बराबर 80 हो रहा है, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर इस तरीके से करेंगे और ये डी स्क्वायर एल स्क्वायर होगा, मतलब यहाँ तो कोई मास का ही सिस्टम नहीं बन रहा है। तो इस तरीके से क्या है
कि यहाँ पर ये तो ऑप्शन नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ तो MLT-2 बनने के चांस बहुत ही कम है, जो कि फोर्स की डायमेंशन होती है, तो ये तो फोर्स नहीं होगा, तो बी के होने के चांसेस बिल्कुल हट गए। अगला क्या है, C²B² D, तो ये भी उसी की तरह C²B² इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। ये ऊपर तो यही निकल के आएगा A² T², ठीक है, अपॉन में डी का मतलब केवल L आएगा यहाँ पे। तो यहाँ भी देखो मास का कहीं टर्म नहीं बन रहा है, तो मास का ही टर्म नहीं बन रहा है, तो फोर्स की डायमेंशन में तो MLT-2 होता है, तो मास का ही टर्म नहीं बन रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं पाएंगे, ज़्यादा इसको सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही देखते हैं जल्दी मास का टर्म ही नहीं बन रहा है, तो ये तो होने के चांसेज नहीं है। अब देखो ये क्या है, उसी तरीके से देख सकते हैं, CB² एनर्जी की होती है, और ये एनर्जी की हो जाएगी, तो ये ML²T-2 और ये अपन में L, तो एक L कट गया, MLT-2, मतलब यहाँ भी ये फोर्स की डायमेंशन बन रही है, मतलब ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में से कोई एक सही है। ठीक, यहाँ पे देखो चाहे एनर्जी से देख लो CB² का, चाहे आप ऐसे ही देख लो, C को तोड़ लो, Q=CB होता है, तो C=QI भी हो जाएगा, तो Q/B, अपन में इसको देखो B² करेंगे, अपॉन में D करेंगे, तो एक B से ये एक भी कट जाएगा, तो ये QB/D कर देंगे, ठीक है, तो QB/D, और यहाँ से भी आगे को इसको तोड़ के कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से निकल के आ जाता है, क्योंकि Q भी एक, ये भी तो जानते होगा, काइनेटिक एनर्जी भी तो सुना होगा, Q×Δ V, तो काइनेटिक एनर्जी हो, वर्क हो, सबकी डायमेंशन एक ही होती है एनर्जी की, अपन में D करेंगे तब भी एक L से एक L कट जाएगा। कहने का मेरा मतलब है कि दो ऑप्शन हम हर हालत में एलिमिनेट हमने कर दिए डायमेंशन एनालिसिस से, इनकी डायमेंशन सेम नहीं आ रही है फोर्स की। अब चूंकि फोर्स ही पूछा है, फोर्स ये पूछा है, तो डी सही होगा या ये सही होगा। अब आपको अगर एक्चुअल मेथड नहीं भी आता है तो दो ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर ही दिए हैं, और इस तरीके से 4 क्वेश्चन भी अगर आप कर देते हैं तो 4 क्वेश्चन मिनिमम कर किए जाते हैं इस मेथड में। 4 क्वेश्चन अगर एग्जाम में इस तरीके से अगर आपने किए हैं कि दो ऑप्शन एलिमिनेट करके, तो आपका कभी भी नेगेटिव या फिर 0 भी नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव स्कोर आएगा। तो इस तरीके से ए या डी में से कोई भी एक कर सकते हैं। तो रियल में आंसर इसका ये दिया हुआ है डी, जो कि एक्चुअल मेथड से करना चाहें तो उससे कर सकते हैं, लेकिन ये तो मेरा मोटो जो मैन चल रहा है मेरा, तब ये जब चल रहा है जब एक्चुअल मेथड आपको आता ही ना हो, या फिर एग्जाम के लास्ट में बिल्कुल बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ हो। तो बाकी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सबको इस वीडियो को फ़ायदा मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।